ये तो हो गई प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्टार्टअप के फेलियर की मेजर रीजन क्या है, या कोई एक ऐसा स्टार्टअप क्यों निकल के नहीं आ सका जो यूनिकॉर्न हो। वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने निकाली। करना क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल। मैंने 2017 में सोचा कि मैं एक स्टार्टअप लॉन्च करता हूँ और अपनी इंजीनियरिंग में रहते हुए मेरे दिमाग में आया कि एक स्पेशलाइज किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो छतों पे लगते हैं, बड़े बड़े हैंगर्स बनते हैं, स्पेस फ्रेम्स। आप उसे यहाँ लिखा हुआ दिखा रहा है, स्पेस फ्रेम्स। तो मैंने सोचा कि यार, ये पाकिस्तान में स्पेस फ्रेम कोई नहीं बना रहा है, एंड वी शुड स्टार्ट मेकिंग दिस एंड ब्रिंग अ टेक्नोलॉजी टू दिस कंट्री। अच्छा, मैंने ज़िंदगी में स्पेस फ्रेम करीब से नहीं देखा हुआ था। सिर्फ़ किताबों में या रिसालों में या सीनियर इंजीनियर से सुना है, ये कोई चीज़ होती है। हालाँकि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हमने से स्पेस फ्रेम पूरे-पूरे डिज़ाइन किए हुए हैं, देखे कभी नहीं। तो मैंने उनकी तस्वीरें डाउनलोड करना शुरू की। मुझे एक शौक चढ़ गया उसका, मैं उसे सोचना शुरू हो गया, मैंने उसे प्रिंट निकाल के सामने रखना है। फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि मेरे पास कुछ मशीनें हैं, कुछ नहीं हैं, और कितने पैसे होने चाहिए कम से कम कि मैं ये बना लूँ। तो एक छोटा-सा अमाउंट, कोई 30-40 लाख रुपए का मेरे माइंड में था कि मैं इसमें बाकी मशीनें बना के शुरू कर लूँगा। मैंने क्या किया, मैंने पूरी फाइल बना ली अपने आइडिया की। मैंने लोगों से डिस्कस करना शुरू की। मैंने इसको दिखाया, मैंने उससे पैसे माँगे बंदे से। उसने कहा जी बिल्कुल बड़ा अच्छा आइडिया, करते हैं जी कुछ। महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरे से की, तीसरे से की, करते हैं जी कुछ, करते हैं, सोचते हैं। इतनी देर में मेरे बड़े अच्छे दोस्त, अभी भी मेरे बड़े अच्छे साथी हैं, खादिम साहब, उन्होंने देखा मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है और मुझे उन्होंने कहा कि जी निशांत साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं कहा जी बताएँ। कहते हैं जी मैं आपको कॉल करूँगा। मैंने कहा, ठीक है, चले गए। उन्होंने कॉल की मुझे, उन्होंने कहा जी कि मिलते हैं। मैं कहा जी आ जाएँ। कहते नहीं, बाहर मिलते हैं कहीं। मैं चला गया। उन्होंने कहा जी आप ये सारा कुछ दिखा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था और लोगों को कह रहे थे, तो मुझे आपने नहीं कहा। मैंने कहा जी मुझे नहीं लगता था कि आप इंटरेस्टेड होंगे। उन्होंने कहा जी बताएँ कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा जी इतने पैसे चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है, तो आप मेरे साथ कर लेंगे पार्टनरशिप? मैंने कहा जी कर लेंगे। फिर मैं कुछ 5-6 दिन बाद उनकी कॉल आई। मैं गया, क्या हाल है? पहली दफ़ा उनके ऑफ़िस गया, चाय पिलाई, उन्होंने चेक पकड़ा दिया, ये ले। वो चेक मैंने जब पकड़ा तो मेरी तो काँपना शुरू हो गई। मैंने कहा जी वो चीज़ जो मैंने कभी देखी नहीं, जो पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, मैंने तो अभी दिमाग में कुक कर रहा था और अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में था कि कभी कोई आएगा तो लेगा तो होगा। ये तो पैसे पकड़ा दिए इसने। मैंने गाड़ी पकड़ी, मैं फैसलाबाद पहुँच गया, कुछ दिन वहाँ रहा, मैंने मशीनें-वशीनें इकट्ठी की, करते-करते हमने वो स्टार्टअप बना लिया। और इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द इंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट हमें 17 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मिल गए। अब ये जो पीआईए का रनवे है जिसके ऊपर जितने हैंगर्स हैं, वो सारे स्पेस फ्रेम है बाय द वे, और दे वर मैन्युफैक्चर्ड बाय खादिम साहब जो मेरे पार्टनर थे। दैट इज़ द स्मॉल स्टोरी ऑफ स्टार्टअप। आई डोंट नो वेदर आपने इसमें से पिक किया। ब्यूटीफुल। क्या पिक किया आपने इसमें से? हमने पिक ये किया है कि फॉर एन इंस्टेंट एक्शन यू स्टार्टेड अच्छा। वर्किंग, यू स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग Yeah, एक्शन। yeah. So I started with an idea in my domain, जो मेरे डोमेन में था। अगर मैं हलवाई हूँ तो मैं फिर ऐसी मिठाई सोचूंगा या टॉफी सोचूंगा जो उस डोमेन में है। मैं ये नहीं सोचूंगा कि भेड़ बकरियों का काम कर लेते हैं क्योंकि साथ वाला जो है रशीद साहब वो करके बड़े पैसे कमा लेते हैं, उन्होंने नई गाड़ी खरीद ली है। एवरी टाइम पीपल फॉलो अदर्स, दे फेल। जो इसने किसी को देख के काम शुरू किया, मेरा नहीं ख्याल कि वो कामयाब होगा। एक दो को निकाल दें आप, 97% फेल। पीपल जितने सक्सेसफुल आप देखें और उनसे अगर हम इंटरव्यू करें तो वो आपको यही कहेंगे जी हम यही करते थे। मलिक रियाज साहब कंस्ट्रक्शन ही करते थे। जितने ये मिठाइयों वाले हैं या जो कन्फेक्शनरीज वाले हैं, वही काम जद्दी पुश्ती यही करते थे, उसी में आगे बढ़ते गए। तो आप अगर, अच्छा अब इसमें सवाल ये आता है कि अगर आपके वालिद साहब नौकरी करते हैं और आप बिजनेस, इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि ये बचपन से इनको बताया जाता है कि भाई इतनी तनख्वाह है, इसमें गुजारा है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है और बस, और तुमने भी यही करना है, ये बड़ी रिस्क हलाल है और साफ रिस्क है, तो ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम नौकरी करने वाले की बच्चे पे होता है, वो कैसे बिजनेस में आएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका वो खुद ही होता है, क्योंकि बहुत सारे उसकी हैबिट्स ऐसे बन चुकी होते हैं जो उसको बिजनेसमैन कभी भी नहीं बनने देंगे। रिलाइंग ऑन अ रेगुलर इनकम एंड फीलिंग सेफ, द बिगेस्ट कार्डिनल सिन इज फीलिंग सेफ। जो इंसान अपने कंफर्ट जोन में फंस गया, हम भी फंसे हुए हैं आजकल वैसे, जो उसमें फंस गया तो फिर वो नहीं चलता। अब ये भी एक सवाल है, अगर हम सब्जेक्टिव नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव बात ही करेंगे कि भाई कौन किधर खुश है, ये छोड़ें इसको।
इस वक्त आप स्टैंडर्ड पैसे कोई रखें अगर तो ए डोमेन अपना डिफाइन कर लें आप। अगर आपने कर लिया है, यहाँ तो आपको कुछ जद्दी पुश्ती मिला है, यहाँ आपको कुछ शौक है। अब आप ऐसे लोग देखेंगे जो कि इंटरनेट पे वीडियो गेम्स खेल के मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, उनका शौक है, उनका डोमेन है। सबसे पहले दायरा लगाएं, एक दायरा, ये मेरा डोमेन है, ठीक है। मैंने इस तरह नहीं चलना कि आजकल क्या चल रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो द हॉट ट्रेंड, वो फॉलोवर नहीं बनना मैंने। मेरा डोमेन है खिलौने या मिठाई या कंस्ट्रक्शन या ईंट का भट्टा या एनीथिंग, ये मेरा डोमेन है एंड आई विल ब्रिंग सम वैल्यू प्रोपोजिशन। ये कैसे पता चलेगा कि ये मेरा डोमेन है? ये एक बड़ा सवाल है, टू रियलाइज व्हाट यू आर मेंट टू बी। एवरीबॉडी इज मेंट टू बी समथिंग। हर बंदा जो है, भले आज वो 1 रुपया नहीं कमा रहा, घर बैठा हुआ है, उसके पास कोई टैलेंट है, उसने डिस्कवर करना है। वो डिस्कवर करना एक बड़ा मरहला है, बड़े लोग बड़ी देर तक नहीं करते। जैसे मैकडोनल्ड का जो मालिक था, 48 साल की उम्र तक उसको नहीं पता था कि वो मिल्क शेक मशीन सेल्समैन नहीं, बल्कि ही इज एन एंटरप्रेन्योर फॉर द फूड चेन। 50 साल की उम्र में जाके पता लगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई टेल यू दिस कि वो लोग इसमें कामयाब होते हैं जो ढूंढते रहते हैं, खुरेदते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, जब तक मिल ना जाए। यस, इवेंचुअली आपको डेस्टिनी मिलती है। पहले तो डोमेन डिफाइन कर लें। मेरा डोमेन था स्ट्रक्चर। मैं अपनी मिसाल दूंगा, छोटी मिसाल है, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं देता रहूंगा कि वो डोमेन अगर आपने डिफाइन कर लीजिए, मैं कंस्ट्रक्शन का बंदा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरी यही एजुकेशन है, मैं 20 साल यही किया, मुझे यही आता है, और मैंने जब गुल साहब कब लेफ्ट राइट पैसे लगाए डबोए हैं हमेशा, और फिर मैंने लकीर लगा दी थी, डोमेन मार्क कर ली, यार यही है, मैंने इससे बाहर नहीं निकलना। इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, नथिंग मोर नथिंग लेस। फैंटास्टिक जी। डोमेन के बाद क्या होता है? डोमेन के बाद इट हैज टू बी द सक्सेस के पीछे 20% इज द आइडिया एंड द 80% इज एग्जीक्यूशन, द एनर्जी of which with which you know you come out guns blazing। मैं तो ये करना ही करना है। अगेन बाहर की मिसाल मैं नहीं देना चाहता, पाकिस्तानी मिसालें अगर आप देखें, रमजद साकिब साहब ने एक किताब लिखी थी जिसमें वो जिक्र करते हैं चिन्योटी बिजनेसमैन की। वो उस जमाने में डीसी रहे थे चिन्योट के। उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने एक फंक्शन किया, मैं भी उस फंक्शन पे गया, उन्होंने पूरी बताया कि इस किताब में क्या है, फिर हमने वहां से लेके पढ़ी भी। चिन्योटी फैमिली सक्सेसफुल क्यों है सारी की सारी, और फिर उन्होंने उसमें एक इंटरव्यू किया था जिसमें मंशा साहब भी हैं, जिसमें ये आई थिंक मास्टर वाले भी हैं, और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं उसमें। आप पढ़ेंगे, पुरानी किताब है, 20+ फैमिलीज के इंटरव्यूज, उनके जो बड़े बड़े थे उनके इंटरव्यूज थे उसमें। और अगर आप वो किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक ही बंदे की कहानी है, 20 डिफरेंट नहीं है, सारे एक ही हैं। मियां मंशा इज अ बिग नेम इन बिजनेस एंड उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं जब मुझे कोई नया आइडिया आता है तो वो मेरे लिए जिंदगी का अजाब बन जाता है। जब मैंने कुछ करना होता है तो ना मुझे रात को नींद आ रही होती है, ना मुझे सुबह का पता होता है, बस मुझे तो बस अपने ख्याल का ही होता है कि मैंने ही जस्ट गेट्स इनटू इट। वो बड़ा अच्छा चैप्टर था उसके उनके ऊपर। सो उसी बात ये गुल साहब, हमारे यहाँ जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम उनको यही एक्नॉलेज करते ही नहीं है, यही कहते हैं जी 2 नंबरी से कमाया हुआ है, जुल्म से कमाया, बट दिस इज नॉट, आई डोंट थिंक दिस इज जस्टिफाइड। अगर उन्होंने इधर तक आए हैं, आई मीन टेक मलिक रियाज, he was very humble person and belongs to a humble family and had big financial crisis जब वो शुरू में वो बात करते हैं, and then all of a sudden he is now the king of property in this country। अब आप उसके साथ जो मर्जी एसोसिएट कर लें, जी ये भी लैंड माफिया या व्हाटसोएवर, हर सक्सेसफुल आदमी के साथ अटैच हो जाते हैं टैबूज। इलॉन मस्क के बारे में भी लोग बात करते हैं, स्टिग्मेटाइज कर देता है। स्टिग्मेटाइज कर देंगे। बिल गेट्स को भी गालियां पड़ती होंगी। आजकल एक वीडियो भी चल रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आपने तो गुनाह ही कुछ नहीं है। सो बट दे आर सक्सेसफुल पीपल, एंड बाय सक्सेसफुल यू मीन कि दे envisioned a startup। I would say Barrier Town was a startup, you can call it a startup, it was a startup, it was in the Maslow's pyramid tier 4, construction and real estate definitely needed, and that startup blew in everybody's face, जबरदस्त तरीके से चला। तो नो मैच, it was a startup। और अगेन वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज, वो बिकेम द बेस्ट, आई मीन इट वाज द बेस्ट, वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपको आजकल कोई बंदा ये कह रहा है कि हम बिजनेस इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो इस बंदे को बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। जो बंदा ये बात करे कि जी बिजनेस के लिए पैसा चाहिए और मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, आप बिजनेस छोड़ दें,
आप ना करें, आप नौकरी ढूंढें। वाई? यू सी, बिजनेस इज ओनली एंड ओनली अबाउट आइडिया एंड हाउ टू एक्सिक्यूट। हर बिजनेसमैन आइडिया के साथ आता है। इन्वेस्टर आपको इतने मिल जाएंगे, अपने खानदान में इकट्ठे करना शुरू करें, आपका आइडिया इतना अच्छा हो गया, सारे कन्विंस हो जाए, आपको इतने मिल जाएंगे। 8-10 लोगों से ही आप करोड़ 2 करोड़ रुपया सीधा कर लेंगे। पैसा इज नॉट द प्रॉब्लम। It's an idea, and then your your reputation of how you execute it. मतलब अगर आपने पिछले 5 साल में जो काम किए उसमें जलील हुए, तो people will not give you money. और ये बहुत बड़ा वैसे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उन लोगों को फिर अपने ऊपर पहले काम करना चाहिए, because what they earn and what they make is the reflection of who they are. तो उनको ये नहीं देखना चाहिए कि यार मेरे 5 स्टार्टअप से फेल हो गए और आपने एक वीडियो देखी कि जी कोई बात नहीं, फेलियर के बाद ही जो है वो सक्सेस है और फेल होना बड़ी बात नहीं है। वो किसी और सेंस में नहीं है। लेकिन इफ यू आर फेलिंग समवन, यू नीड टू सी एंड लुक इनसाइड क्या प्रॉब्लम है, एंड यू विल फाइंड अ प्रॉब्लम देयर मोस्ट प्रोबेबली। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द बिगेस्ट की टू गेटिंग स्टार्टेड। कि आप अपनी औकात को पहचाने कि आपको आता है कुछ, आपने काम शुरू कर दिया प्रॉपर्टी का, आपको पता है, कोई होमवर्क है आपका, डू यू नो द नंबर्स, कोई ग्राफ बनाए आपने बैठ के, मैथमेटिक्स की है, कुछ आपने देखा है कि कब चढ़ेगी कब उतरेगी, या क्योंकि भाई साहब कर रहे हैं तो आपने कहा मैं भी कर लेता हूँ। आधे से ज्यादा बिजनेसमैन आपको जो लड़के लड़कियां मिलेंगे आज करने वाले, ये वही होंगे जो दूसरे को देख के चल रहे हैं। उसने ये किया मैं भी ये कर, आप ये देखें कहीं भी एक मार्केट खुलती साथ ही को 50 मार्केट खुल जाती हैं। ये तो बिजनेस एप्टीट्यूड है कि भाई इसका चल रहा है हमारा भी चलेगा। तो साथ वाला कहता है जी 2 छोड़ के जो है उसका चल रहा है हमारा भी चलेगा। एंड देन दे इवेंचुअली इट ऑल कम्स डाउन। उधर फिर क्या होता है, उसी इलाके में 2 या 3 का चल रहा होता है, बाकी सब बेचारे बस ब्रेक इवन पे होते हैं। So they follow trends, and you can't just follow trends to be. You see, Gul, the bottom line is to make extraordinary income, you have to show that you're extraordinary. You can't be ordinary. एक्सपेक्ट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। Exactly. And make ordinary amount of money. हम जितने हमारी मेरी या आपकी हमारी जितनी औकात है उतने ही हमारे पास पैसे हैं, या उतनी ही हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बात भी और क्लियर कर देनी चाहिए कि सिर्फ हम पैसा 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 कर रहे हैं तो शायद बहुत लोग समझे कि यार पैसा, इनको तो सिर्फ पैसे की पड़ी हुई। बट मैंने वही बात की ना कि वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट बिजनेस या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। जो बाकी जो जो जज्बाती और जो मॉरल स्ट्रेंथ है वो हम वील टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आपके अंदर पहले से मौजूद है और उसकी कोई कमी है ही नहीं है। पैसे की सिर्फ कमी है तो उस पर बात करते हैं। मतलब यूल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट मॉरल्स। बड़े मजे की बात है, आप सर्च करें गूगल यूट्यूब पे हीट ट्रांसफर इक्वेशन या कंप्यूटर फ्लूइड डायनामिक्स का ट्यूटोरियल 1 या एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, सारे आपके ट्यूटोरियल्स इंडियन आएंगे। आप सर्च करें वुजू का सही तरीका या कोई रूहानी बात या कोई जज्बाती बात, तो सारे के सारे भाई पाकिस्तानी आएंगे उसमें। तसव्वुफ की बात या गहराई की बात, there is a very clear difference here. The world has recognized that if you want to move ahead, at least in this world, and science has got to be there, and scientific advancement, जो मुल्क आप देख ले जिसमें साइंस ने एडवांसमेंट नहीं की है वो बहुत पीछे जाता जा रहा है, सेंचुरीज। और नेचुरल रिसोर्सेज की बात नहीं है, यूके के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, क्या है, दे डोंट हैव any natural resource. The entire Europe is on Russian's gas. What they sell is intellect. And all of the countries right now जो कि पैसा कमा रहे हैं, intellect बेच रहे हैं। तो what do you think, intellect हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हमारे यहाँ से intellect क्यों नहीं निकल रहे हैं? फिर हम बड़े आराम से कह देते हैं 2-3 बातें। एक भाई साहब मुझे मिले, बड़ी अच्छी बहस हो गई, उन्होंने कहा जी साजिश है हमारे खिलाफ। मैंने कहा अच्छा ये हो सकता है साजिश हो। फिर वो कहते हैं जी कि ब्रेन ड्रेन हो गया, गोरे सारे उठा के ले गए। फिर उन्होंने जो 2-3 एग्जांपल दी वो कोई बहुत बड़ी एग्जांपल्स नहीं थी। उन्होंने कहा जी देखिए हमने JF-17 थंडर बना ली है, तो फॉर योर इंफॉर्मेशन अभी हमने आज हमने जेट बनाया, बड़ी अच्छी बात है, ऑब्वियसली वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। लॉकहीड मार्टिन ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब कहा है कि ये जो रैप्टर है F-35, इट इज गोइंग टू बी द लास्ट मैन्ड प्लेन। मतलब ये वो आखिरी जहाज है जिसमें हम इंसान बैठाएंगे, इसके बाद इंसानों बगैर वाले जहाज। दिस इज द लास्ट प्लेन, फाइटर प्लेन जिसमें इंसान बैठेगा, बिकॉज हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा मसला है वो है जो इंसान है बीच में। ही कांट पुल अनलिमिटेड जीज,
ही कांट लूप अराउंड, ही कांट डू वेरी वर्सेटाइल मूवमेंट्स। वो इंसान बेचारा एक लिमिटेशन है, तो लेट्स रिमूव हिम नाउ and let's put in artificial intelligence. Let's put satellite controlled cameras. Why Pakistani drone programs are not that successful? Because we don't have a satellite, which by the way India just launched 36 of them last night, I guess, after failing multiple times. Now they have satellites in the atmosphere or space. How are you going? हम आज भी किराए पे लेते हैं पैसे देके सैटेलाइट, और हमारे पास पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स बैठे हुए हैं, पता नहीं कितने सालों से उन्होंने सैटेलाइट 2 दिन वहाँ फेंकी थी, मेरे साथ से मिली थी, ऊपर तक नहीं पहुंची। तो एंड देन दे स्टॉप ट्राइंग, आई थिंक। और ये यही वजह भी होती है कि स्टार्टअप्स फेल होते हैं। ये गवर्नमेंट बैक स्टार्टअप ही है ना, स्पार्को की हम बात कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। जो भी हमारे हैं, जो भाई साहब हैं, जो चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चला जाए स्पेस से, उन्होंने देखा यार ये तो नहीं है, यहाँ गैप है स्टार्टअप पे, यहाँ कोई एंटरप्रेन्योर आ जाए। उन्होंने सबसे पहले उनकी बात करता हूँ जिन्होंने ट्राई किया पहले कि हो, उन्होंने कहा यार इसमें तो कोई, उन्होंने यूनिवर्सिटी खोल ली चलो पैसे कमा। अब आप देखिएगा करीब उनकी कोई हाउसिंग कॉलोनी भी आ जाएगी, शादी हॉल भी है, शादी हॉल भी हो जाएंगे, हाउसिंग कॉलोनी भी हो जाएगी उनकी। वो सैटेलाइट फिर तो वो कामयाब जा रहे हैं। आप तो कह रहे थे कोई एक काम जो आपको आता हो करना चाहिए। उनको भी यही काम आता है, जो काम वो करने की कोशिश कर रहे हैं उनको शायद नहीं आता, तो वो नहीं। देखिए ट्राइंग, वो मतलब कहीं आई थिंक दे स्टॉप ट्राइंग, यू नो, आई थिंक दे स्टॉप ट्राइंग। मैंने कहा यार बस स्कूल खोलते हैं, कोई हाउसिंग कॉलोनी लॉन्च करते हैं। बल्कि ये पढ़ाते हैं जो नहीं हो रहा। एग्जैक्टली हमसे नहीं हुआ तो शायद इनमें से कोई निकल आए जो ये बात ठीक है। तो या आई मीन मुश्किल है, काफी मुश्किलें हैं और होंगी, बट यू नीड टू प्रोड्यूस इंटेलेक्ट एंड इंटेलेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, या ये कहीं से कैसे आएगा इंटेलेक्ट? आई थिंक इट्स अ मिस्ट्री। यू जस्ट कांट से कि जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो हैंड्स डाउन है ही है, क्वालिटी एजुकेशन जो है ही है, और द बिगेस्ट थिंग दैट लैक्स इज मैथमेटिक्स। हमारे जो टीचर्स थे, मैं नाम नहीं लेता, आपको भी उन्होंने पढ़ाया, हमें पढ़ाया सरकारी कॉलेज में उन्होंने, एंड उन्होंने हमें इंटीग्रेशन सिखा दी, डिफरेंशिएशन सिखा दी। किसी दिन एक वो सामने एक लड़का बैठा हुआ था, बड़ा इंटेलिजेंट था, मैं नाम भूल गया उसका, जो टॉपर था, कौन था? हाँ थे, काफी सारे थे। वो से किसी एक ने सवाल किया कि सर ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम कर तो रहे हैं, आपने बता दी ये होती कैसे, पर इसका फायदा क्या है? उन्होंने रख के वो डस्टर मारा उसको मुझे आज भी याद है, यूसुफ साहब, अल्लाह मेरा ख्याल है जन्नत नसीब करे उनको, उन्होंने ये बकवास सवाल ना किया। मुझे लगता है वो स्याह फार्म थे। सर ये इस काले सोफे से ज्यादा काले थे। It's that dark. बहरहाल तो मैथमेटिक्स की हमारी इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकी। मैथमेटिक्स लोग कई दफा कहते थे कि यार ये हमने इंटीग्रेशन सीख ली है, अलजेब्रा सीख लिया, हमारा किस काम का? किसी काम का नहीं है। इट्स नॉट कि वो एजुकेशन ने वो इक्वेशन आपके किस काम की है। पता आपके काम का क्या है गुल? लॉजिकल थिंकिंग। व्हाट मैथ टीचेस यू is how to think logically, is how to convert every problem into an equation in your head and then solve it. Okay. Every problem आप देखते हैं उसको, आप देखेंगे जी के जैसे वो न्यूमेरिकल उसमें न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन में देयर इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कंस्ट्रेंट्स हैं, और कंस्ट्रेंट्स को रख के आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अपने मिनिमा और मैक्सिमा सॉल्व करने हैं। तो वो लॉजिकल थिंकिंग सिखाई जाती है आपको। आप जब गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता है कि आगे सिग्नल बंद है, फिर भी आप दूसरे को हॉर्न दे के जो है वो घुस के जा रहे हो और आगे खड़े हो जाएंगे जाके, तो वो लॉजिकल थिंकिंग, मैथमेटिकल थिंकिंग उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। वो अगर ये सोचे कि मैं 160 पे अगर गाड़ी चलाऊंगा और मेरे पीछे वाला 120 पे चलाएगा, तो 4 घंटे से मैं 4 घंटे 3.5 पे आ जाऊंगा, बट इज गोइंग टू बर्न मोर फ्यूल एंड एवरीथिंग। वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, बट ही इज जस्ट लाइक यार चला 20 मिनट के लिए। So I think math teaches you a lot of logic. Unfortunately, so अब वो स्टार्टअप वाली बात बीच में रह गई। सो स्टार्टअप अगर आपने करना है, पहले तो अपना डोमेन मार्क कर लें, एक अपनी बाउंड्री मार्क कर लें, ये मेरी बाउंड्री, मैंने इसमें काम करना है। सबसे अच्छा होगा कि वो बाउंड्री आपकी टियर 4 में हो, विच इज फिजियोलॉजिकल नीड। आप गूगल करें मैस्लो पिरामिड, उसमें आती हो सेफ्टी, सिक्योरिटी, फूड, हाउसिंग, कपड़ा, रोटी, जमीन, ये चीजें आती हो। उसमें आप पकड़े एग्रीकल्चर,
डोमेन मार्क कर ले उसमें एक अपना कि यार दिस इज द क्लोजेस्ट एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, एंड देन स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड टॉक टू पीपल हु यू थिंक ये समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, उस फील्ड के हैं। उनको बताएं अपना आइडिया, कोई नहीं लेता आपका आइडिया, किसी के नहीं, जो कामयाब आदमी चल रहा है उसको कुछ बहुत कम है ऐसे। हाँ, उनको बताएं अपना आइडिया। जब आइडिया हो जाए उसको एक बजट आउट करें, 4-5 लोगों से बात करें, पैसे दे देंगे आपको। हमें बताएं, हमें अच्छा आइडिया दें, हम आपको पैसे दे देते हैं। हम फंड कर सकते हैं, हम आपको फंड ढूंढ के दे सकते हैं। आइडिया अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आप वही घिसा पिटा आइडिया ले आए कि जी घर में ग्रोसरी देने के लिए ये मैं कैब बनाऊंगा, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। आइडिया ये लेके आए कि जी ये एक ऐसा सीड है जिसको आप उगाएंगे तो आपकी यील्ड्स 30% 40% इंक्रीज हो जाएगी। कहता है कि जी ये वो फसल है जो कि मैं वर्टिकल फार्मिंग करूंगा तो ये इस तरह हो जाएगी। And then you need to have industrial startups in Pakistan. How to produce electricity, how to produce steel with, let's say, the sunbeam. उसमें आप melting करें उसके साथ, solar के साथ, furnaces and this and that. You need to come up with solar steam, parabolic steam panels and this and that. एनर्जी के स्टार्टअप्स। एनर्जी के स्टार्टअप्स पाकिस्तान में बहुत सक्सेसफुल है। आप भाई आप आज बना लें 100 किलोवाट बिजली आपसे गवर्नमेंट ले लेगी, 12 रुपए 13 रुपए किलोवाट आपसे खरीद लेगी, बनाए। एंड देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग इट। जियोथर्मल है, सोलर पैराबोलिक है, स्टीम है, बड़े जगह, तो यू कैन डू दैट। लोग खरीदेंगे। एनर्जी कभी आपकी अनवाइंडिंग अपना अनडिमिनिशिंग डिमांड है इसकी, इसने खत्म नहीं होना। एनर्जी में काम करें, फूड में काम करें, फूड आप जो मर्जी बना लें। यहाँ पे तारा इंडस्ट्री स्ट्रीट में जाके देखें, फैक्ट्री इन्होंने बड़े बड़े कढ़ाई रखे हुए, उसमें वो दाल मूंग बस फ्राई करके बेच रहे हैं, बेतहाशा बेच रहे हैं। तो ये है, लेकिन देन इट हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ व्हाट यू डू। आप ये देख लें, कहीं हर शहर में एक आइसक्रीम मशहूर है, एक जूस मशहूर है, एक कुकड़ी मशहूर है, एक टिक्का मशहूर है, बिकॉज whoever so is doing it is doing the best of what he's doing. So he's the king of things.